नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट में उत्तर भारत के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति और आय को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एडीआर ने देश के 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति, आय और आपराधिक मामलों का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत में सबसे अधिक संपत्ति हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है। उनकी कुल घोषित संपत्ति 7 करोड़ 81 लाख रुपए है। वहीं उन पर करीब 22 लाख रुपए की देनदारी भी दर्ज है। सीएम सुक्खू की स्वयं की वार्षिक आय करीब 17 लाख रुपए बताई गई है। रिपोर्ट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दूसरे स्थान पर बताया गया है। उनकी संपत्ति 5 करोड़ 80 लाख रुपए है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की संपत्ति 5 करोड़ 31 लाख रुपए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संपत्ति 4 करोड़ 64 लाख रुपए है। एडीआर के मुताबिक आपराधिक मामलों में भी हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ सबसे ज्यादा 4 मामले लंबित हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ 1 मामला दर्ज है, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार पेपर लीक मामलों में दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय जांच को आगे नहीं बढ़ा रही है और युवाओं को गुमराह भी कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार को ये बताना चाहिए कि उसने कितनी भर्तियां परीक्षाएं आयोजित की हैं। उन्होंने प्री नर्सरी शिक्षक भर्ती, स्वास्थ्य विभाग की आउटसोर्स भर्ती और हाल की पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल और पेपर खरीद फरोख्त के मामले सामने आए हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी सरकार के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि 2022 पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एफआईआर, एसआईटी जांच और सीबीआई की जांच सिफारिश की गई थी। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार स्थायी नौकरियां देने में भी विफल रही है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह दावा किया है कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों को बेहतर शिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्वक और सम्मान शिक्षा उपलब्ध करवाना है। इसके लिए शिक्षा क्षेत्र में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। शिमला के बिशप कॉटन स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 156 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया जा चुका है, जबकि सरकारी विद्यालयों में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और 99.30% साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से अनुशासन, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश में सोमवार देर रात को 2 अलग-अलग सड़क हादसों ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। चंबा और कांगड़ा जिलों में हुए इन हादसों में कुल 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक चालक हादसे के बाद से फरार बताया जा रहा है। चंबा जिले में पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाहाड़ गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 1 साल के मासूम बच्चे समेत उसके माता-पिता और दादा-दादी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार बच्चे के इलाज के लिए पठानकोट जा रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें दोनों मौके पर पहुंची और शव को खाई से बाहर निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरा हादसा कांगड़ा जिले में 53 मील पुल के पास गेहूं से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर खड्ड में जा गिरा। हादसे में ट्रक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि चालक फरार हो गया है। पुलिस के अनुसार ट्रक पंजाब से गेहूं लेकर पालमपुर की ओर जा रहा था। हादसे के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में SCVT से प्रशिक्षित 5,349 शारीरिक शिक्षकों का भविष्य एक बार फिर अधर में लटक गया है। लंबित मांगों को लेकर विभिन्न जिलों से आए प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने सुंदरनगर पॉलिटेक्निकल परिसर में 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कई बार मिलने और आश्वासन देने के बावजूद भी उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। उनका कहना है कि विभागीय स्तर पर फाइलें लंबित पड़ी हैं।
जिससे हजारों प्रशिक्षित युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। अभ्यर्थियों के अनुसार वर्ष 2005 से 2009 के बीच सरकार और तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों से उन्होंने 1 वर्षीय पेट परीक्षा प्रशिक्षण लिया था। कई युवाओं ने रोजगार की उम्मीद से कर्ज लेकर जमीन गिरवी रखकर प्रशिक्षण पूरा किया था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से R&P नियमों में संशोधन कर SCVT प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को आगामी 870 पेट पदों की भर्ती में शामिल करने की मांग की गई है। उन्होंने ये चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को प्रदेश व्यापी किया जाएगा। राजधानी शिमला की प्रतिबंधित सड़कों पर वाहनों के प्रवेश के लिए लगने वाली परमिट फीस में जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने शुल्क में कटौती से संबंधित ऑर्डिनेंस तैयार कर मंजूरी भी दे दी है, जो राज्यपाल को भेज दिया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद ही नई दरें लागू की जाएंगी। बढ़ी हुई परमिट फीस का आम जनता, व्यापारियों और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने लगातार विरोध किया था। उनका कहना था कि अधिक शुल्क के कारण रोजाना शहर से आने जाने वाले लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर सरकार से कई बार शुल्क कम करने की भी मांग उठाई गई थी। लगातार विरोध और लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने परमिट फीस में कटौती का फैसला लिया है। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद संशोधित शुल्क लागू होगा, जिससे शहर में आने जाने वाले वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। HRTC में निरीक्षण फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया है। मंडी के बाद अब कुल्लू डिपो में ये मामला सामने आया है, जहां एक इंस्पेक्टर पर अपनी ID परिचालक को देकर फर्जी निरीक्षण करवाने के आरोप लगे हैं। मामला सामने आने के बाद परिचालक के द्वारा इंस्पेक्टर की बातचीत का ऑडियो वायरल किया गया है। इसके बाद मंडलीय प्रबंधक ने क्षेत्रीय प्रबंधक कुल्लू को जांच के आदेश दिए हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक DK नारंग ने संबंधित इंस्पेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जबकि बस चालक और परिचालक को भी कार्यालय तलब किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले मंडी जिला में भी HRTC निरीक्षण व्यवस्था में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। आरोप था कि कुछ इंस्पेक्टरों ने अपनी लॉगिन ID परिचालकों को उपलब्ध करवा दी थी, जिसके जरिए फर्जी निरीक्षण दर्ज किए गए थे। इस मामले में 4 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है और जांच अभी भी जारी है। अब कुल्लू डिपो में सामने आए नए मामले में HRTC की निरीक्षण प्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया है। प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में तैनाती से बचने की प्रवृत्ति अब अधिकारियों और वैज्ञानिकों पर भारी पड़ सकती है। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के लाहौल स्पीति स्थित कुकुमसेरी कृषि अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिकों के 6 पद लंबित पड़े हुए हैं, जो कि काफी समय से खाली है। बार बार आदेश जारी होने के बावजूद भी वैज्ञानिक कार्यभार संभालने से बच रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव RD नजीम, जो विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे हैं, ने रजिस्ट्रार से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार पहले नियमित तबादले किए गए, लेकिन कई अधिकारी राजनीति पहुंच से आदेश रुकवा लेते थे। इसके बाद अस्थायी तैनाती का विकल्प अपनाया गया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। हाल ही में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक को कुकुमसेरी में तैनात किया गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन करने की बजाय सचिवालय पहुंचकर आदेश रद्द करने का आग्रह किया। अब रिपोर्ट में खाली पदों, प्रभावित शोध कार्यों और तैनाती से जुड़े मामलों की जानकारी मांगी गई है। रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखी जा सकती है। मंडी पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए वोल्वो बस से 143.180 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। मंगलवार को पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने पुंग 4 लेन क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान बिलासपुर से मंडी आ रही वोल्वो बस की तलाशी ली। इस दौरान 2 यात्रियों के कब्जे से चिट्टा बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले में जिला कुल्लू के हनीश ठाकुर को, जो कि मनाली निवासी है, और अंशिता नेगी को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ पुलिस थाना सुंदरनगर में NDPS एक्ट के तहत की धारा 21 और 29 में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को बुधवार को अदालत में भी पेश किया जाएगा। वहीं DSP सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया है कि पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान जारी कर रही है और उसे चला भी रही है। मामले की जांच जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि बरामद चिट्टा कहां से लाया गया था और इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल के
लोहारली गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। छुट्टी पर घर आए भारतीय सेना के जवान का शव सोमवार सुबह उनके कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना के बाद से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और मृतक की पहचान 30 वर्षीय रवि कुमार पुत्र जगदीश निवासी लोहारली गांव के रूप में हुई है। रवि कुमार भारतीय सेना में तैनात थे और रविवार को ही छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचे थे। परिजनों के अनुसार रविवार रात रवि ने परिवार के साथ खाना खाया और इसके बाद वे अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सुबह जब काफी देर तक वह कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों ने अंदर जाकर देखा, जहां उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद ही शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मंगलवार को रवि कुमार का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। पुलिस ने मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।